ट्विटर ने सभी भारतीयों को जॉब से निकाल दिया है जो भारत के दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु ट्विटर ऑफिस में काम करते थे। सिर्फ 3 एम्प्लॉय को ही रखा है और सीईओ पोस्ट भी खाली कर दी है। इस कारण लगभग 7,500 से ज्यादा लोग जॉबलेस हो गए हैं केवल ट्विटर के ही सेक्शन के कारण। और ट्विटर का कहना है कि वो इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ट्विटर बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रहा था, तो उस रेवेन्यू को बैकअप करने के लिए उसने ये कदम उठाया है। तो हम जानते हैं ट्विटर क्या है, कैसे है और वो कैसे अपनी इकोनॉमी संभाल रहा है और वो कितना भारत से कमाता है, आखिर कितना रुपया कमा के वो अमेरिका ले जाता है। ये अमेरिकन कंपनी है, इसके सीईओ भी अमेरिकन है, तो इनका क्या प्रॉफिट होता है इंडिया से, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद हमें जानकारी होती है। तो ये ट्विटर की जो ब्लू चिड़िया आप देख रहे हैं, ये होता है ट्विटर। ट्विटर आया था 21 मार्च 2006 में। 21 मार्च 2006 में ट्विटर आया था, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है केवल मैसेज को इन्फॉर्म करने के लिए। ट्विटर कुछ आप ट्वीट करें और सोशल मीडिया के जरिए लोग उसको देखेंगे। हमारे भारत में तो ट्विटर को ऐसे देखा जाता है कि जैसे समझ लो कि आधार कार्ड हो आपका, जरूरी नहीं है ट्विटर है ना तो आप एक ऑफिशियल आदमी माने गए, यानी आधार कार्ड से भी ज्यादा लोग ट्विटर को ऑफिशियल मानते हैं। देखिए भारत में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास ट्विटर के यूजर हैं, और ये वो यूजर हैं जो खेतों में किसान काम करते हैं, लेबर काम करती है, वो नहीं है। ये हाई क्लास लोग हैं जिन लोगों के लिए आधार कार्ड से ज्यादा ट्विटर को ऑफिशियल देखा जाता है। और एलोन मस्क जी इसको खरीदे 2022 में सीईओ बन गए एलोन मस्क खुद ये कंपनी खरीद के। उसके बाद इन्होंने ट्विटर को कुछ ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं, और इस कदम से भारत को क्या नुकसान होता है ये भी देखते हैं। भारतीय लोगों को तो जॉबलेस हो गया, तो उनको तो परिवार का तो पूछो ही मत। वैसे भी हमारे देश के जब इतने अच्छे नेता हैं तब ऐसे ऐसे कांड हुए जा रहे हैं, जरा इन पर ध्यान देते हैं। ट्विटर ने पिछले साल 2022 में 160 करोड़ रुपया कमाया इंडिया में, ये ऑफिशियल कमाया। उसके बाद जो इस पे जब भी आप ऐप चलाते हैं तो बीच में ऐड रहता है, साइड में ऐड आता है, तो ऐड इनकम छोड़ दीजिए। इसमें परमानेंट एम्प्लॉय थे 250, और जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं छोटे छोटे प्राइवेट ऑफिस लिए रहते हैं जहाँ पे कॉल सेंटर, बग्स वगैरह, टेस्टिंग वगैरह करती हैं, वहाँ छोटे छोटे जॉब्स होते हैं और लोग वहाँ पे जॉब ज्वाइनिंग करते हैं। वैसे लगभग 7,500 जॉब थी छोटी छोटी कंपनियों के द्वारा ट्विटर का, इन्हें भी उसने निकाल दिया क्योंकि जब वो फंडिंग ही नहीं करेगा तो ये निकल गए। और इन 250 में से मात्र 3 लोग ही इंडिया में हैं, और उन्हें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट अमेरिका भेजना है, और अमेरिका से ही ट्विटर पूरा हैंडल होगा। यानी दिल्ली और मुंबई ऑफिस क्लोज, बेंगलुरु ऑफिस में मात्र 3 लोग हैं जो पूरे इंडिया के ट्विटर अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं। और ट्विटर ने इससे पहले भी पैसे कमाने के उपाय लगा दिए थे। जितने भी प्रोफाइल्स थी उन पे ब्लू टिक एक पता नहीं क्या प्रोफाइल होता है, ब्लू टिक लगे, अपने आप को ब्रांड समझते हैं, वो लोगों के लिए 650 रुपये पे करते थे। अगर आप भी 650 रुपया देंगे तो वो ब्लू टिक मिल जाएगा आपको, आप भी सेलिब्रिटी हो गए, ब्रांड बन गए। और जो मोबाइल यूजर है उसको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर है, तो मोबाइल यूजर पे ज्यादा पैसा है, मतलब 950 रुपया दो तब तुमको हम देंगे ब्लू टिक। आओ कैसे भी हम कमाएंगे यार। इतिहास गवाह है कि लोग इंडिया को ऐसे ही समझते हैं। अंग्रेजों ने भी यही समझा, चलो भाई इंडिया चलते हैं, लूट के चले जाएंगे। मुगल साहब वो भी समझते थे, चलो इंडिया चलते हैं, लूट के चले जाएंगे। ऐसा कुछ समझ नहीं आता, हम उल्लू हैं या फिर वो चिड़िया हैं। ट्विटर अकाउंट की बात की जाए, देखिए ट्विटर को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मानते हैं तो सबसे ज्यादा है यूएसए में लगभग 7.8 करोड़ यूजर है ट्विटर के। और उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे जापान जहां पर कि 6 करोड़ यूजर है। उसके बाद आता है इंडिया जहां पे 2.5 करोड़ यूजर है। और ये 2.5 करोड़ जैसा कि मैंने आपने बताया, ये वो लोग नहीं है जो खेतों में काम करते हैं या फिर जो लेबर है या फिर जो खेती गृहस्थी करते हैं या फिर जो होममेड है जो हमारी, वो लोग नहीं है, ये सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं। ये लोग बाबू साहब जो हैं जो 2.5 करोड़ हैं, ये लोग हैं, और इन्हीं लोगों से वो ट्विटर कमाता भी है। और अनएम्प्लॉयड कर दिया कितने लोगों को, जो छोटे छोटे लोग जो अपना भरण पोषण कर रहे थे प्राइवेट नौकरी से, क्योंकि सरकारी नौकरी तो सबको मिलने से रही। भले सरकार कितने भी जुगलाबंदी कर दे कि पूरे देश को सरकारी जॉब मिल ही नहीं सकता। गवर्नमेंट का ये जॉब का रूल ही है। अगर आप MA MSc कर रहे होंगे तो आपने जॉब के बारे में पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के जॉब होते हैं, कितने प्रकार एम्प्लॉयमेंट, और कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 9% दे सकते हैं, 9% से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। तो हमारे 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जिसमें कि 2.5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं। 2.5 करोड़ ये हैं जो हाई क्लास है, तो उनके लिए ऐसी प्रोफाइल मिलता है जहाँ पे पैसा देके ट्विटर से वो लोग टिक लेते हैं, और ऐसे ही वो ट्विटर कमाता है और पूरा पैसा फॉरेन जाता है।
इससे हमारे देश पे देखिए कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्विटर हम ना इस्तेमाल करते, खुद मेरा ही ट्विटर पे अकाउंट ही नहीं है, ना ही आज तक मैंने कुछ ट्वीट किया है। ट्विटर का एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आता, जब आप गूगल कीजिए ट्विटर का अर्थ क्या होता है। ट्विटर मतलब अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे अच्छा से तो होता है निंदा करना, किसी को बेइज्जती करना। आप मोबाइल उठाइए, उसके बाद आप सर्च कीजिएगा ही ट्वीट्स मी, ही ट्वीट्स मी, आपको लिखना है ही ट्वीट्स मी, ही ट्वीट्स मी, ठीक। तब देखिए क्या लिख रहा है, वह मेरी निंदा कर रहा है, मेरे बारे में भला बुरा कह रहा है। अब वहां कर दीजिए ही ट्वीट्स मोदी, ही ट्वीट्स मोदी कीजिएगा तो वह मोदी को लिख रहा है, मोदी को ट्वीट कर रहा है। अब देखिए सबसे कॉमेडी तो अब हो जाएगा, जहां मोदी हटा के आप लिखिएगा ही ट्वीट्स गांधी। अब देखिए इसका अर्थ कैसे बदल रहा है, वह गांधी को, अब देखिए आप, मैं नहीं पढ़ूंगा, अब देखिए क्या लिख रहा है, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी ट्विटर के बारे में। हालांकि ट्विटर का एक बहुत ही बड़ा कदम है जिससे कि भारत के रोजगार पे बहुत ही अच्छा गहरा असर पड़ा है। ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। ट्विटर अपने आप इकोनॉमी संभाले, क्योंकि कई देशों में उसकी अर्निंग है, तो भारत में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए। भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सब्सक्राइबर की भरोसा बढ़ेगी ट्विटर पे, तो ट्विटर पे यूजर बढ़ेंगे और इनकम भी अच्छा होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।